नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब है, प्रदोष का व्रत कब है, किस दिन करना है प्रदोष का व्रत, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष का जो व्रत है उसकी महिमा अत्यंत अद्भुत और श्रेष्ठ बताई गई है। भक्तों, आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत की क्या महिमा है, प्रदोष व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि पूर्व जन्म में आपने कोई अपराध किया है, कोई दोष किया है, कोई महापाप किया है, जिसके कारण इस जन्म में आप घोर दरिद्रता का सामना कर रहे हैं। संतानहीनता है, जीवन में बांझपन है, घोर दरिद्रता है, घोर गरीबी है, व्यापार नहीं चल रहा है, पति पत्नी में क्लेश हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद, नाना प्रकार के उलझन में आप पड़े हैं, तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष का व्रत पूर्व जन्म के पापों को मिटाता है, प्रदोष का व्रत संतान की प्राप्ति कराता है, प्रदोष का व्रत पति पत्नी में प्रेम लाता है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। जो विद्यार्थी हैं उनको विद्याभ्यास में सफलता की प्राप्ति कराता है। जो प्रदोष का व्रत है वह सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करता है। ऐसा कहा गया है कि शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याणकारी जो शिव हैं वह भगवान महादेव सभी अपने प्रदोष का व्रत करने वाले भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्तों, गोड तो बहुत हैं परंतु लोड शिवा है। भगवान शिव, कल्याणकारी शिव, मनोरथ को पूर्ण करने वाले शिव, सभी प्रकार के वैभव धन देने वाले शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव ऐसे देव हैं जो सभी प्रकार के ग्रह पीड़ा से मुक्त करा देते हैं। विधाता के लेखनी में, विधाता के बनाए हुए जो नियम है उसमें कील ठोकने का जो काम करता है वह है भगवान शिव। भगवान महादेव भावी हूँ मेटि सकई त्रिपुरारी, आपके प्रारब्ध की रेखा को मिटा देते हैं, आपकी भाग्य की रेखा को मिटा देते हैं, जीवन को मधुर और सुखद बना देते हैं। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 26 जनवरी 2025 रविवार को रात्रि 8:54 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 27 जनवरी 2025 सोमवार को रात्रि 8:34 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो निशा व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी जो प्रदोष का व्रत है वह सोमवार 27 जनवरी को किया जाएगा। इसी दिन आपको प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष का जो पूजन का समय रहेगा वह सायंकाल 5:56 से लेकर के 8:34 तक, इसी समय अवधि में आपको शिव का पूजन करना है। भक्तों, सोमवार के प्रदोष व्रत की अत्यंत महिमा है। सोमवार का प्रदोष का व्रत पड़ता है और कोई व्यक्ति प्रदोष का व्रत करे तो उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद की प्राप्ति होती है, शिव का परम भक्ति प्राप्त होता है और चंद्र का जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति का चंद्रमा बिगड़ता है तो वह चरित्रहीन हो जाता है, चंद्रमा बिगड़ता है तो पागलपन का शिकार हो जाता है, चंद्रमा बिगड़ता है तो मन से निर्बल हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या करें, क्या करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, बीच मझधार में उसकी नाव फंसी रहती है। तो चंद्र मजबूत होता है यदि सोमवार को प्रदोष का व्रत किया जावे तो। इस बार का जो व्रत है वह सोमवार का है और सोमवार के दिन शिव का पूजन करने से लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। सोमवार के दिन जो कोई व्यक्ति अपने घर से चल करके शिव के मंदिर में जाता है, शिव का पूजन करता है, शिव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाता है तो उसे संपूर्ण तीर्थ यात्रा, नाना प्रकार के धर्म कर्म, सत्कर्म, यज्ञ इत्यादि कर्म करने के बराबर फल प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी महिमा है सोमवार के दिन शिव पूजा करने का। ब्रह्मांड के सभी देवी देवता शिव का पूजन करते हैं। प्रदोष व्रत में, प्रदोष काल में 33 कोटि देवी देवता सभी आकर के शिव पिंडी में निवास करते हैं। इस दिन जो कोई व्यक्ति शिव का पूजन करता है, जो कोई व्यक्ति शिव का आराधना करता है तो उसे संपूर्ण देवी देवता का पूजा करने का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण देवी देवता आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष काल में जो कोई व्यक्ति शिव का पूजन नहीं करता है, शिव का नाम नहीं लेता है, शिव का दर्शन नहीं करता है तो वह बहुत जन्मों तक दरिद्र रहता है, ऐसा भी शास्त्र कहता है। कम से कम आप मंदिर न जा सके तो प्रदोष काल में आप जहाँ भी हैं, ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं,
कहीं पर भी हैं, 2 मिनट के लिए आंख बंद कर दीजिए, शिवमय हो जाइए, शिव से अपना कनेक्शन को जोड़ दीजिए और भगवान शिव का आराधना कर लीजिए। भगवान शिव की पूजा अत्यंत सरल है। एक होता है षोडशोपचार पूजा, 16 उपचार से भगवान की पूजा की जाती है। एक होता है 350, 30 उपचार से भगवान की पूजा होती है। एक होता है राजोपचार, जो राजा महाराजा भगवान की पूजा करते थे। और एक होता है वैराग्य पूजा, भगवान शिव की वैराग्य पूजा की जाती है। मात्र भस्म लगा देने से शिव का पूजा पूर्ण हो जाता है। वो भी नहीं मिल रहा है तो आप कहीं भी शुद्ध पवित्र जगह का मिट्टी ला करके शिवलिंग पर लगा दीजिए, उससे भी आपके संपूर्ण पूजन का फल मिल जाता है। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो मानसी पूजा, भक्तों मानसी पूजा की अत्यंत महिमा है, क्या कहना मानसी पूजा का। ऐसा भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मानसी पूजा करता है उसके पूजा का जो फल है वह अनंत गुना बताया गया है। आप 1000 फूल प्रत्यक्ष में चढ़ाते हैं भगवान के पास और मन से 1 फूल चढ़ा दिए तो 1000 फूल के बराबर उसका फल मिलता है। मानसोपचार पूजा कैसे होता है भक्तों? ओम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि, रम वहन्यात्मकम दीपम परिकल्पयामि, वम अमृतात्मकम नैवेद्यम परिकल्पयामि, शम सर्वोपचारान् राजोपचारान् छत्र चामर पादुकाम तांबूलम परिकल्पयामि, लिंग मुद्रा द्वारा नमस्कारा नमस्करोमि, योनि मुद्रा द्वारा नमस्कारा नमस्करोमि। यह मानसी पूजा कही जाती है। लम पृथ्व्यात्मकम यानी पृथ्वी रूपी गंध, हे भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, हे भगवान हे महादेव आकाश रूपी पुष्प मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि, वायु रूपी धूप मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। रम वहन्यात्मकम दीपम परिकल्पयामि, अग्नि रूपी दीप मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। वम अमृतात्मकम नैवेद्यम परिकल्पयामि, अमृत रूपी नैवेद्य हे महादेव मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। सम सर्वात्मकम सर्वोपचारान राजोपचारान, हे भगवान सभी प्रकार का राजोपचार उपचार, सभी प्रकार का पूजा मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। छत्र अर्पण कर रहा हूँ, तांबूल अर्पण कर रहा हूँ, चामर अर्पण कर रहा हूँ, व्यजन पंखा अर्पण कर रहा हूँ, पादुका अर्पण कर रहा हूँ। सभी राजोपचार्य पूजा हे भगवान आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ। यह मन से करना है, मन से बोलना है, इसी से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा का स्तोत्र बनाया है। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम, नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम, जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम, सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम, भक्ष्यम पंचविधम पयोदधियुतम, रंभाफलम पानकम, शाकानामयुतम जलम रुचिकरम, कर्पूर खंडोज्वलम, तांबूलम मनसा मया विरचितो भक्त्या गृहाण प्रभो। भक्तों यह शिव मानस पूजा अद्भुत है, अप्रतिम है। भगवान शिव का मानसोपचार पूजा करना यह बहुत बड़ा भक्ति है, बहुत बड़ा तप है। भक्तों सभी को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है इसकी अनंत गुना महिमा है। कदाच शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का व्रत आप न करें तो एक बार चल सकता है, पर कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी का व्रत है इसे तो अवश्य करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख नाम सुनावे, जन्म जन्म की पाप नशावे। क्या अद्भुत महिमा शिव चालीसा में अयोध्या दास जी ने वर्णन किया है। भगवान शिव को त्रयोदशी का व्रत बहुत प्रिय है। त्रयोदशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान शिव को गणेश और कार्तिकेय के समान प्रिय हो जाता है। तो आप सभी प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष व्रत की कथा भी श्रवण कीजिएगा। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। दूध में काला तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो गन्ने के रस के द्वारा शिव के ऊपर आपको अभिषेक करना है। नारियल के पानी के द्वारा शिव के ऊपर अभिषेक करना है और अनार के रस के द्वारा आपको शिव का पूजन करना है, शिव के ऊपर अभिषेक करना है। प्रदोष व्रत में सफ़ेद कपड़ा पहन करके पूजा किया जाता है। जो सधवा हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें साड़ी तो पहनना है,
परंतु सफ़ेद एक दुपट्टा अथवा सफ़ेद एक रुमाल अपने पास में रखना है। जो पुरुष पूजा करे तो सफ़ेद धोती अथवा सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के पूजा करे। भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगावें, सिंघाड़ा के हलवा का भोग लगावें, बिल्व पत्र अर्पण करें, समी पत्र अर्पण करें, दुर्वा चढ़ावे, सप्त धान्य चढ़ावे, काला तिल, जौ, मूंग ये सब भगवान शिव को अर्पण करें और अपने जीवन को सफल बनावें। जीवन के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाला प्रदोष का व्रत है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।